Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन है कि डेली डाउन एडिटोरियल जीआरई वोकैबुलरी करंट अफेयर न्यूज़पेपर एंड बुक्स फॉर सीएसएस पीसीएस और पीएमएस जो है वो पीडीएफ में मिस्टर अली आपको प्रोवाइड करेंगे इन हिज कॉन्टैक्ट नंबर 0305104509. Let's move towards today's Dawn editorial on 23rd of December. That's about virus mutation. यानी जो वायरस है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, कितना ज़्यादा बदल चुका है, कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है. अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ऑलमोस्ट कराची में इस वक्त हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% को क्रॉस कर चुका है और कंडीशंस आर रियली स्पेयर. लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि ना ही इसको गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है और ना ही इसको पब्लिक जो है वो सीरियसली ले रही है कि इट्स नथिंग, दे आर प्रिटेंडिंग कि ये कुछ भी नहीं है. और आप देख सकते हैं कि हर जगह पे वैसे ही रश है. जहाँ पे लॉकडाउन्स की अगर बात करें तो हमारी टाइप के कंट्रीज़ जो अभी इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई हो. बात करते हैं वायरस म्यूटेशन की जो यूके में इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है. यूके ने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं ऑलमोस्ट फॉर ऑल कंट्रीज़ जो है बैन कर दी थी, कल की बात है. और इसके साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उसके यूके के, उन्होंने भी बड़े ओपनली कहा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि अभी उनका क्रिसमस आने वाला था. लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स की हुई थी, काफ़ी शॉपिंग्स होनी थी, मीटिंग्स होनी थी लाइक टूवर्ड्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन वो अभी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस. इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चल रहा है और इसके इम्पेक्ट्स क्या पड़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. न्यूज़ ऑफ अ म्यूटेड चेंज्ड, खबर एक आई है, सॉरी एक म्यूटेड का मतलब क्या है जी, बदला हुआ, चेंज हुआ. मोर ट्रांसमिसेबल, और ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है. वर्जन ऑफ द कोविड-19 वायरस इन द यूके हैज़ सेट ऑफ अलार्म बेल्स. अब वो कहता है कि ये चेंज शुदा बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने वाला कोविड-19 जो है उसने क्या किया है कि उसने यूके में जो है ख़तरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं. अब हैज़ सेट ऑफ, यहाँ पे देखें, हैज़ सेट ऑफ ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है. ऑफ बेसिकली इज़ अ प्रपोजिशन, ठीक है. और ऑफ जहाँ पे भी आएगा ना प्रपोजिशन, इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़ जो है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे मूव हो रही है. आपने एक प्लेस छोड़ दी और अब दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ होगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो प्लेन टेक्स ऑफ, ठीक है. अब देखें क्योंकि ज़मीन छोड़ के वो हवा में शामिल हुआ तो उसने एक जगह जब छोड़ के कोई चीज़ दूसरी पे ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे हम ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पे मेंशन है, इसको ज़रा साइड पे कर लें कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है जी, बोरिस जॉनसन. अनाउंसमेंट यहाँ पे एक आया है जी अपोस्ट्रॉफ़ी के हवाले से डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी. और अपोस्ट्रॉफ़ी यहाँ पे पोजेसन के हवाले से आया, यानी मिल्कियत के हवाले से कि किसकी अनाउंसमेंट है जी, जॉनसन की, बोरिस जॉनसन की. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अनाउंसमेंट दिस वीक that one-third of England's population would be placed under strict restrictions came as a blow to millions who had hoped to celebrate Christmas or travel to see loved ones. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की जो अनाउंसमेंट है, उनका जो ऐलान हुआ इस हफ्ते कि जो तकरीबन 1/3 है इंग्लैंड पॉपुलेशन की, उसको सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाएगा. और ये बात जो है काफ़ी लोगों के साथ एक बहुत बड़े शौक की तरह सामने आई है, जिन्होंने उम्मीद की थी कि वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे या अपने रिलेटिव्स की तरफ वो मूव करेंगे. अब लव्ड वंस का मतलब आपके प्यारे, हैड होप यहाँ पे आया है, ये है जी पास्ट परफेक्ट का टेंस. अंडर द न्यू टायर 4, अब ये एक इलाका है न्यू टायर 4, इसके हवाले से इस रूल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इस रूल्स में क्या है जी, नॉन एसेंशियल शॉप्स आर क्लोज्ड, कि जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं. एंड हाउस होल्ड्स आर नॉट अलाउड टू मिक्स, और जो हाउस होल्ड्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी कि वो आपस में मिक्स करें या उनको साथ बैठें या कोई चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं. अब आर क्लोज्ड यहाँ पे और अलाउड आर नॉट अलाउड, ये दोनों प्रेजेंट के पैसिव को जाहिर करते हैं. दोज इन टायर 4 एरियाज़ के रहने वाले जो लोग हैं, जैसे जिसमें सच एज़ लंदन, जहाँ पे लंदन आता है, एंड साउथ ईस्ट और उसके बाद ईस्ट इंग्लैंड जो है, उनके हवाले से क्या है कि विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल, कि उनको भी इजाज़त नहीं होगी कि वो सफ़र कर सकें. विल नॉट बी अलाउड, इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये फ्यूचर का पैसिव है. एज द न्यूज़ ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन which is believed to be up to 70% more transmissible, spread several countries restricted flights from the UK to keep the mutated virus from entering their own territories.
जैसे ये जो न्यूज़ है, ये नई एक स्ट्रेन की, एक नए शॉट की या एक नई स्ट्रीम की, विच इज़ बिलीव, जिसके ऊपर यकीन किया जा रहा है कि ये 70% पहले से ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होगी फैलाने में। और सेवरल कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने क्या कर दिया कि रिस्ट्रिक्टेड कर दी हैं फ़्लाइट्स, रोक दी हैं फ़्लाइट्स को यूके से, ताकि वो अपने आप को इस म्यूटेटेड वायरस से बचा सकें, ताकि वो उनकी जो एंट्रिंग का मतलब दाखिल होना, उनकी जो अपनी सरहदें हैं या उनकी जो अपनी लैंड है या उनके अपने जो मुल्क हैं उसमें ये चीज़ दाखिल ना हो सके। इसके चलते 70% लगता है कि ये ट्रांसमिसेबल ज़्यादा है, ज़्यादा म्यूटेटेड हो चुका है। कंट्रीज़ ने यूके से फ़्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ईयू स्टेट्स की बात करें, जबकि यूरोपियन यूनियन स्टेट्स वर अमंग द फर्स्ट टू बैन फ़्लाइट्स, वो पहले थे यूरोपियन यूनियन जिन्होंने फ़्लाइट्स को बैन किया, एंड सम ट्रेन्स फ्रॉम द यूके, और इसके साथ साथ उन कुछ ट्रेन जो हैं यूके से वो भी बैन की। अदर्स सून जॉइन देम, दूसरे जो बाकी रह गए हैं उन्हें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। अच्छा, Pakistan too has restricted travel for anyone who has been in the UK 10 days prior to arrival. पाकिस्तान ने भी इस बात को देखते हुए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, रोक दिया है सफ़र को, फ्रॉम एनीवन, किसी की तरफ से, हु हैज़ बिन इन यूके 10 डेज़ प्रियर, जो 10 दिन पहले जो है वो यूके में था। हु हैज़ बिन इन द यूके 10 डेज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पाकिस्तान ने भी दूसरे मुल्कों की तरह ऐसे लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ट्रैवलिंग की जो 10 दिन पहले यूके में थे। For Pakistani citizens making their way home from the UK, the NCOC has made a PCR test mandatory before boarding as well as after landing. पाकिस्तान सिटीज़न जो है, फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका जो घर आने का तरीक़ाकार है यूके के साथ, तो जो हमारी NCOC है उसने क्या किया है, उन्होंने एक PCR टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है, बिफोर बोर्डिंग एज़ वेल एज़ आफ्टर लैंडिंग। बोर्डिंग और लैंडिंग से पहले उन्होंने पाकिस्तानी रहायशी जो हैं, जो यूके से ट्रैवल करेंगे घर की तरफ, उनके लिए PCR टेस्ट जो है वो ज़रूरी कर दिया है, यानी मैंडेटरी है कि उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। नो डाउट दिस सिचुएशन हैज़ मेड द यूके फील आइसोलेटेड, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिचुएशन जो है हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट फील आइसोलेटेड, महसूस करना, और आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग, तनहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हालत ने यूके को ऐसा फील करवाया कि वो दुनिया से बिल्कुल कट चुका है, अलग हो गया है। नॉट ओनली इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसीविंग फ्लैक फ्रॉम इट्स सिटीजन्स फॉर पोर प्लानिंग एंड मिसमैनेजमेंट ओवर द क्रिसमस हॉलीडे पीरियड, internationally the UK is also facing travel and in some cases freight bans. ना सिर्फ नॉट ओनली इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसीविंग फ्लैग, ना सिर्फ ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसे फ्लैग यानी उसे तनकीद का सामना है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, इसके शहरियों से, इसकी पोर प्लानिंग के ऊपर एंड मिसमैनेज के हवाले से ओवर द क्रिसमस हॉलीडे पीरियड। ना सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको उसके शहरी जो है उसकी पोर प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट जो है क्रिसमस हॉलीडे पीरियड के हवाले से उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए यूके इज़ ऑल्सो फेसिंग ट्रैवलिंग, यूके जो है वो ट्रैवलिंग के इश्यूज़ को फेस कर रहा है। इन सम केसेस फ्लाइट बैन्स और काफ़ी हद तक जो फ्रेट बैन्स हैं वो भी हैं, यानी जो चीज़ें लेके आनी जानी हैं उनके ऊपर भी यूके जो है वो इस वक्त बैन्स को फेस कर रहा है। The British economy is already facing a serious recession because of COVID-19 as well as Brexit. ब्रिटिश इकॉनमी अगर देखी जाए तो वो पहले से ही फेस कर रही है, सामना कर रही है एक सीरियस रिसेशन, एक संजीदगी से एक बहुत बड़े तशवीशनाक गिरावट का। स्लम का मतलब होता है या रिसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का नीचे जाना, कोविड-19 की वजह से। और दूसरी उसकी वजह क्या है कि जब उन्होंने विदड्रॉ किया है यूके ने फ्रॉम यूरोपियन यूरोप से, यानी ब्रेक्सिट। द गवर्नमेंट्स यू टर्न ऑन रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग क्रिसमस, ये जो गवर्नमेंट्स, ये यहाँ पे देखें फिर अपोस्ट्रोफी आई है, फिर ये यहाँ पे पोजेशन को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट का यू टर्न जो है रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर क्रिसमस में, विच मार्क्स रिकॉर्ड सेल्स फॉर रिटेलर्स ईच ईयर, जो क्या करता है, मार्क करता है रिकॉर्ड सेल, एक रिकॉर्ड की फ़रोख्त जो है उसको मार्क करता है रिटेलर्स के लिए हर साल। हैज़ हर्ट, उसने क्या किया है, उसने हर्ट कर दिया है, उसने परेशान कर दिया है इकॉनमी को एंड द साइकी ऑफ द सिटीजन्स, दो चीज़ों को, एक तो इकॉनमी को और दूसरी शहरियों की साइकी को। शहरियों की साइकी या इकॉनमी जो है उसको गवर्नमेंट का इस टाइम के ऊपर लिया गया जो यू टर्न है रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, और उसने शहरियों को और सिटीजन्स की साइकी को हर्ट कर दिया है, उनको परेशान कर दिया है। और ये वो पीरियड है जहाँ पे रिकॉर्ड सेल्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं हर साल। अब मार्क्स का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और हैज़ हर्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, द रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी, के रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं। एज़ ब्रिटेन रिपोर्ट्स, जहाँ अगर बरतानिया की रिपोर्ट्स पे जाएँ,
35,000 प्लस डेली केसेस के एक रिकॉर्ड है, जो 35,000 से ज़्यादा डेली के केसेस हैं और 300 से ज़्यादा डेली की डेथ्स हैं। बट मैनी फील द लास्ट मिनट डिसीजन टू कैंसिल क्रिसमस। लेकिन काफ़ी लोग जो ये फील कर रहे हैं कि जो ये लास्ट मिनट पे आपने डिसीजन जो है इसको कैंसिल किया है क्रिसमस के हवाले से। अब यहाँ पे ये बेसिकली हाइफन है, एक ये भी वर्ड है और ये भी, दो वर्ड्स को अगर कंपाउंड करके एक नया मीनिंग बनाया जाए तो उसके लिए हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं। एज वेल एज मिस्टर जॉनसन्स शॉक अनाउंसमेंट अबाउट अ न्यू स्ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए फिर अपॉस्ट्रोफी है। इसके साथ साथ जॉनसन साहब की जॉनसन्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो एक शॉक अनाउंसमेंट है एक न्यू स्ट्रगल या न्यू चेन के हवाले से, कुड हैव बीन हैंडल्ड, उसको हैंडल किया जा सकता था बेटर, उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। दूसरी बात में देखें तो डॉक्टर सूसन हॉपकिंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के जो डॉक्टर सूसन हॉपकिंस हैं, revealed that a new coronavirus variant was identified in October from a sample taken in September। उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज किया है, रिवील किया है कि ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट है इसको अक्टूबर में इसकी शनाख्त कर ली गई थी और जबकि इसके जो सैंपल हैं वो सितंबर में लिए गए थे। Months earlier when the UK had largely reopened after prolonged closure, यानी चंद महीने पहले जब यूके जो है हैड लार्जली रीओपन, बड़े पैमाने पे दोबारा खोल चुका था एक प्रोलॉन्ग यानी लंबे क्लोजर के बाद, चीज़ों को क्लोज़ करने के बाद जब यूके जो है वो एक बड़े पैमाने पे दोबारा अपनी हर चीज़ खोल रहा था, तो तब ये सैंपल लिए गए थे। इट अपेयर्स दैट, ऐसा जाहिर होता है, मच लाइक इन मार्च के मार्च में when the cases in the UK rose at an alarming rate, कि जब यूके में केसेस जो हैं एक बहुत तशवीशनाक हद तक ऊपर बढ़े थे, लेट डिसीजन वाज टेकन टू शट डाउन, तो चीज़ें बंद करने का जो डिसीजन है वो लेट लिया गया था। बिलेटेड एक्शन, ये जो लेट एक्शन होते हैं, कैन रिजल्ट हायर नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। ये इनका नतीजा जो है वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात की शक्ल में आ सकता है, एंड कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज द इकानमी। और ये शहरियों ये माशियत और शहरियों की ज़िंदगी पे लंबे मेंटली और फिजिकल इम्पैक्ट्स जो है वो छोड़ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।